16 साल का ओगामी रे एक एवरेज हाई स्कूल स्टूडेंट होने के साथ असैसिन का भी काम करता है। सारे लोग समझते हैं कि ओगामी के पास बेकार पावर्स हैं और वो किसी काम का नहीं है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ओगामी सबसे ताकतवर गॉड लेवल पावर्स पोजेस करता है। तो कहानी की शुरुआत में रात के समय हम एक बस के अंदर साकुरा कोजी साकुरा नाम की लड़की को देखते हैं, जिसे ट्रैवल करते हुए विंडो के बाहर कुछ लोग जलते हुए दिखते हैं और थोड़ा सा गौर से देखने पर उसे दिखता है कि एक आदमी इन लोगों को जला रहा है। अब साकुरा ड्राइवर के पास जाकर बस रुकवाती है और बाहर निकलकर उस आदमी के पास जाने लग जाती है। रास्ते में उसे एक पुलिस ऑफिसर दिखता है, तो फिर वो उसे भी रुकवाने के बाद ग्राउंड में ले आती है जहां पर लोग जल रहे थे। लेकिन पुलिस ऑफिसर एक दो बार देखने के बाद कहता है कि साकुरा को कोई वहम हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जलने के जरा से भी निशान नहीं है। साकुरा यहाँ से जाने लग जाती है और वो कहती है कि इस राज का वो कैसे भी करके पता लगा कर रहेगी। इसके बाद हम साकुरा के स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि साकुरा कराटे में एक ब्लैक बेल्ट है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने स्कूल में वो सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़की है, क्योंकि वो टॉपर होने के साथ बहुत ही ज्यादा सुंदर भी है। साकुरा के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है जिसका नाम आओबा तकात्सु है और वो उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद वो एक दूसरे से बातचीत करते हुए अपने क्लासरूम तक जाने लग जाते हैं, जहां पर वो अपने टीचर मियुकी कांडा से मिलते हैं, जो बताती हैं कि आज उनके स्कूल में एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। और जैसे ही साकुरा उस ट्रांसफर स्टूडेंट की शक्ल देखती है, वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो ट्रांसफर स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन सारी क्लास को देता है और बताता है कि उसका नाम ओगामी रे है। ओगामी की शक्ल को देखकर साकुरा को समझ आ जाता है कि कल जिसने उन आदमियों को जलाया था वो ओगामी ही था। क्लासेस के खत्म होने के बाद साकुरा ओगामी के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे अकेले में बातचीत करना चाहती हूँ। ये चीज सुनते ही स्कूल के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ये अफवाह फैल जाती है कि साकुरा ओगामी को प्रपोज करने वाली है। जिसके बाद साकुरा ओगामी से जहाँ अकेले मिलना चाहती थी वहां पर सारा स्कूल ही आ जाता है। ओगामी साकुरा से कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ आपने मेरे से क्या बात करनी है। ये चीज सुनकर साकुरा कहती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि कल रात को तुम कहाँ पर थे। ओगामी कहता है कि मैं उस समय अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। जिसके बाद साकुरा ओगामी से कहती है कि तुमने अपने जिस हाथ के ऊपर ग्लव पहना है, क्या तुम उस ग्लव से कल लोगों को जला रहे थे। ओगामी अपने ग्लव को उतारता है और दिखाता है कि उसके हाथ के ऊपर किसी भी तरह के जलने के निशान नहीं है। और ओगामी कहता है कि मैं इसे दोबारा कह देता हूँ, कल रात को मैं पार्ट टाइम जॉब पे था और मैंने किसी को जलाया नहीं है। साकुरा को अब लगने लग जाता है कि उससे कोई गलतफहमी हो गई चीजें देखने में। फिर ओगामी हंसते हुए कहता है मैं उम्मीद करता हूँ हम अच्छे क्लासमेट्स बन पाएंगे, और वो यहाँ से चले जाता है। जिसके बाद आओबा साकुरा के पास आती है और पूछती है कि ओगामी ने उसे क्या कहा। साकुरा एक लटके हुए चेहरे के साथ कहती है कि उसने जो भी कहा हो मेरे को वो सुनने को नहीं मिला जो मैं सुनना चाहती थी। और सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ओगामी ने साकुरा के प्यार को रिजेक्ट कर दिया है। लंच के दौरान साकुरा कहने लग जाती है कि मैं ओगामी से और ज्यादा बात करना चाहती हूँ। ये सुनकर आओबा कहती है कि अगर तुम उससे और ज्यादा बात करोगी तो फिर मुझे उम्मीद है कि तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड बना पाओगी। वैसे भी ओगामी बहुत ही ज्यादा फिट और हैंडसम भी है। इसके बाद साकुरा ओगामी के हर एक एक्शन के ऊपर नजर रखने लग जाती है, वो कब और क्या कर रहा है। अब ओगामी का पीछा करते हुए शाम हो जाती है और साकुरा एक पार्क में पहुंच जाती है। साकुरा जैसे ही नीचे देखती है उसे एक डॉग दिखता है, जिसे वो अपना एक राइस बॉल खिलाने लग जाती है। लेकिन वो डॉग इतनी ज्यादा डरपोक थी कि वो राइस बॉल को लेते ही यहाँ से भाग जाती है और भागते हुए वो ओगामी के पैरों के नजदीक आ जाती है। और ओगामी कहता है शायद ये डॉग मुझे पसंद करती है, लेकिन थोड़ी देर में वो डॉग यहाँ से भाग जाती है। ओगामी साकुरा से पूछता है कि इस डॉग का नाम क्या है, जिसके बाद साकुरा बताती है कि इस डॉग का नाम डॉग है। यही ओगामी नीचे बैठता है और वो अपना हाथ आगे बढ़ा के उस डॉग को बुलाता है और वो डॉग उसके पास भी पहुंच जाती है। यही साकुरा ओगामी को बताती है कि इस डॉग का मालिक एक होमलेस आदमी था, जो इस डॉग के साथ इस पार्क के अंदर रहता था। लेकिन जी फैल्कन नाम की एक गैंग को उसके ऊपर गुस्सा आ गया और उन्होंने उसको मार दिया। तब से ये डॉग यहीं पर अकेली है और मैं चाहे इस डॉग के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई। ओगामी साकुरा से कहता है क्या तुम उन लोगों से बदला लेना चाहती हो। लेकिन साकुरा कहती है कि मुझे बदले जैसी चीज पसंद नहीं है और मैं किसी के साथ लड़ाई नहीं करना चाहती। जिसके बाद ओगामी कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कहो, बुरे लोगों को इस दुनिया से खत्म कर देना ही सबसे ज्यादा बढ़िया ऑप्शन होता है। इसके बाद अगले दिन हम स्कूल का सीन देखते हैं। यहाँ पर आओबा ओगामी से उसके साथ कैरियोके चलने के लिए कहती है, लेकिन ओगामी कहता है कि उसे पार्ट टाइम जॉब पे जाना है और उसे अपने बॉस की कॉल भी आ चुकी है। जिसके बाद वो क्लासरूम से बाहर निकल जाता है और कॉल पे कहता है कि मैं अपने काम को शुरू करने वाला हूँ। और जब सारे स्टूडेंट्स छुट्टी होने पर बाहर जा रहे थे, तब ओगामी खिड़की से नजर रख रहा था साकुरा के ऊपर।
और वो कॉल पे कहता है कि आज मैं साकुराकोजी साकुरा का खात्मा जरूर कर दूंगा। यही शाम के समय हम साकुरा को पार्क में डॉग को खाना खिलाते हुए देखते हैं। इधर कुछ गुंडे एक आदमी के ऊपर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारपीट कर रहे थे, जिसे देखकर साकुरा इधर आ जाती है और कहती है कि उसने 110 पे कॉल कर दिया है और पुलिस यहाँ पर जल्द ही आ जाएगी। ये सुनकर सारे गुंडे हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसके बाद साकुरा नोटिस करती है कि इन सारे लोगों के ऊपर जी फैल्कन गैंग का लोगो बना हुआ है। यहीं पर गैंग का लीडर साकुरा से पूछता है क्या उसने कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ अजीब होता हुआ देखा था, जिसे सुनकर साकुरा कहती है कि 2 दिन पहले यहाँ पर एक हादसा हुआ था। ये चीज सुनते ही गुंडों को लगता है कि साकुरा को कुछ पता है और वो उसे घेर लेते हैं। साकुरा कहती है कि 2 दिन पहले यहाँ पर एक आदमी कुछ लोगों को आग से जला रहा था। यहीं पर एक आदमी साकुरा को पकड़ के सारी बातें निकलवाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन साकुरा उसे पटक देती है और वो कहती है कि इसके आगे वो उन सारे लोगों को कुछ भी नहीं बताने वाली और सारे लोग उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन साकुरा कराटे का यूज करते हुए सारे लोगों को बुरी तरह पेलने लग जाती है। पर तभी एक बंदा साकुरा पे स्टन गन से हमला करके उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो सारे लोग साकुरा पे लाते मार के उसके साथ फुटबॉल खेलने लग जाते हैं। फुटबॉल से मन भर जाने के बाद वो उसे बांध देते हैं और उसके कपड़े फाड़ना शुरू कर देते हैं। पर साकुरा के साथ कुछ गलत हो ही पाता कि इसी समय यहाँ पर एक डॉग आती है और गुंडी की टांग को काट लेती है, जिसके बाद वो गुंडा डॉग को अपनी टांग से दूर फेंक देता है और सारे लोग उसके साथ फुटबॉल खेलने लग जाते हैं उस पर टांगे मार के। ये चीज देखकर साकुरा को गुस्सा आता है और वो एक गुंडे पे टांग से हमला करने के बाद डॉग के पास चले जाती है और वो कहती है कि अगर किसी ने भी इस डॉग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो फिर उसका बुरा हाल होगा। लेकिन साकुरा की कोई नहीं सुनता और एक गुंडा उसके ऊपर लात मार के उसे दूर फेंक देता है और वो कहता है कि पहले तो मैं तुम्हारे से सारी इन्फॉर्मेशन निकालूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। उसी समय सारे लोगों की नजर पीछे जाती है और वो ओगामी को देखते हैं, जो डॉग को देखते हुए कहता है इसकी बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी हैं, मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो चुका है और दिमाग पे भी चोट लग चुकी है। मुझे ये देखकर बुरा लग रहा है कि इस डॉग का बचने का कोई भी चांस नहीं बचा। कम से कम मैं इसे शांति से इस दुनिया से जाने तो दे सकता हूँ। साकुरा ओगामी से इस डॉग को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है, लेकिन ओगामी कहता है कि इस डॉग को हॉस्पिटल ले जाने का कोई फायदा नहीं है अब, और वो डॉग की गर्दन को पकड़ के चटकाने के बाद उसे मार देता है। ये देखते ही साकुरा बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि तुमने ये क्या कर दिया। इसके बाद एक आदमी ओगामी के पास आकर कहता है कि तुमने उस कुत्ते को क्यों मार दिया, अभी हमने उससे और मजा लेना था। जिसे सुनकर ओगामी उस आदमी से कहता है लोहे के लिए लोहा, पत्थर के लिए पत्थर, एक आंख के लिए आंख और बुराई के लिए बुराई। जिसके बाद वो उस आदमी के सिर के ऊपर हाथ रख के कहता है जल के राख बन जाओ। जिसके बाद ओगामी के हाथ से बहुत सारी फ्लेम्स निकलती हैं और उन फ्लेम से वो आदमी पूरी तरीके से जल जाता है, जिसे सारे गुंडे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ओगामी सबसे कहता है कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस देने वाला हूँ, तुम जेल जाकर अपनी जिंदगी भर सड़ सकते हो या फिर तुम जल के राख बन जाओ। तभी एक आदमी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और ओगामी कहता है तो फिर तुमने मौत को चुना है, और वो उस आदमी को अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल करके बुरी तरह जला देता है। साकुरा ये देखकर 100% श्योर हो जाती है कि ओगामी ने ही उन लोगों को जलाया था पार्क में, जो कि जी फैल्कन गैंग के ही कुछ लोग थे। अब सारे गुंडे ओगामी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही हमले में अपनी फ्लेम से सबको जला देता है और यहाँ पर इस एरिया में सिर्फ साकुरा बचती है, जिसके पास ओगामी आते हुए कहता है अब जब तुम मेरे बारे में जान चुकी हो तो फिर मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। जिसके बाद वो साकुरा के सिर को पकड़ता है और उसे जला देता है। कुछ समय के बाद साकुरा अपनी नींद से उठती है और देखती है कि अगला दिन शुरू हो चुका है और वो इस समय अपने घर के अंदर है। और जैसे ही उसे ये चीज याद आती है कि पिछले दिन ओगामी उसे मारने की कोशिश कर रहा था, वो घबरा जाती है। इसके बाद हम साकुरा के मेंशन में उसके मॉम डैड को देखते हैं, जो कि इस समय बहुत ज्यादा टेंशन के अंदर है। साकुरा अपने मॉम डैड के पास भागते हुए आती है और पूछती है कि कल उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन उसी समय साकुरा के मॉम डैड उसको गले लगा लेते हैं और कहने लग जाते हैं कि उन्हें ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि साकुरा ठीक है। इसके बाद साकुरा पूछती है कि क्या उसके साथ कल कुछ हुआ था। फिर उसके मॉम डैड बताते हैं कि कल साकुरा बेहोश पड़ी हुई थी अपने घर के बाहर और उन्हें चिंता थी कि कहीं साकुरा को कुछ हो न गया हो। अब साकुरा अपने मॉम डैड से माफी मांगती है कि उसने उनको इतना ज्यादा तंग किया। जिसके बाद वो घर से स्कूल जाने लग जाती है, ये सोचते हुए कि उसे ओगामी का कुछ तो करना ही पड़ेगा। माफी मांगने के बाद उसने अपने मॉम डैड से पूछा था कि किसी बुरे इंसान को मारना ठीक है या फिर नहीं, जिसके आंसर में उसके डैड ने कहा था कि हमारे पास किसी को मारने का हक नहीं होता। और फिर साकुरा जैसे ही अपने स्कूल जाती है और अपनी क्लास का गेट खोलती है, उसकी नजर जाती है ओगामी के ऊपर, लेकिन वो ओगामी से कुछ कहती ही कि उसी समय यहाँ पर आओबा उसके गले लग जाती है
और वो साकुरा से कहती है, अरे साकुरा मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम ओगामी को सच में पसंद करती हो? इसका जवाब देते हुए साकुरा कहती है कि ऐसी बात नहीं है, दरअसल ओगामी तो एक बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान है। लेकिन वो इसके आगे कुछ कह ही पाती है कि ओगामी कहता है, क्या तुम हमारे सीक्रेट को लीक कर रही हो? और वो आओबा के ऊपर अपने उस हाथ को रख देता है जिससे वो फ्लेम्स को शूट करता है। साकुरा ये चीज देखकर बहुत डर जाती है और आओबा के सामने आकर ओगामी से कहती है कि अगर तुमने इसको हाथ भी लगाया तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट्स को तो ऐसा लगता है कि साकुरा ओगामी के इतने ज्यादा प्यार में है कि वो ये चाहती है कि ओगामी दूसरे लड़कियों को हाथ भी ना लगाए। अब ओगामी बहुत ही ज्यादा डरावनी आंखों के साथ कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ हम दोनों बहुत अच्छे क्लासमेट बन सकेंगे। थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि जब साकुरा अपना लंच खा रही थी तब भी ओगामी ने उसके ऊपर नजर रखी हुई थी खिड़की से, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि साकुरा किसी और के साथ बात करके उसकी सीक्रेट को लीक कर दे। यहीं आओबा साकुरा के पास अपना लंच लेकर आती है खाने के लिए, लेकिन साकुरा इस चीज के लिए मना कर देती है। ये चीज सुनकर आओबा को बुरा लगता है और वो कहती है कि तुम ओगामी के इतने ज्यादा प्यार में पड़ चुकी हो कि मेरे साथ लंच भी नहीं खा सकती, और वो रोते हुए यहाँ से चले जाती है। साकुरा को अकेला देखकर ओगामी भी यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जब लंच खत्म हो जाता है तब साकुरा ओगामी के पास पहुंच जाती है और साकुरा ओगामी से कहती है कि वो उसके साथ कहीं पर अकेले जाना चाहती है, जिसे सुनकर सारी क्लास दोबारा से हैरान हो जाती है। ओगामी साकुरा के साथ चलने के लिए मान जाता है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद साकुरा और ओगामी इकट्ठे चलते हुए आ जाते हैं शहर के बीच में, जहाँ पर इस समय बहुत ही सारे लोग मौजूद हैं। साकुरा कहती है कि तुम यहाँ पर अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर मुझे अब सीधा सीधा बताओ कि तुम जो कर रहे हो उसके पीछे का कारण क्या है? ये सुनकर ओगामी हंसते हुए कहता है कि मैं इसे छुपा थोड़ी रहा हूँ, और वो यहाँ से चलने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं, अगर यहाँ पर मौजूद सारे लोगों को मेरे बारे में पता चल गया तो फिर मैं उन सारे लोगों को ही मार दूंगा। तभी साकुरा कहती है कि जो चीज तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, तुम्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और फिर ओगामी हंसते हुए कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, मैं एक कोड ब्रेकर हूँ और हम कोड ब्रेकर्स का यही काम होता है कि जिन लोगों का कानून कुछ नहीं करती उनके लिए हम कानून अपने हाथ में लेकर शांति बनाए रखते हैं। ये सुनकर साकुरा कहती है कि चाहे कोई बुरा इंसान हो लेकिन उसे मारना ठीक नहीं होता, और वो चिल्ला देती है जिससे एक बच्चे को रोना आ जाता है और उसकी माँ उसे चुप कराने लगती है। साकुरा बच्चे और उसकी मम्मी से माफी मांगती है उन्हें रुलाने के लिए। तभी ओगामी उस बच्चे के सामने बैठ जाता है और वो बच्चा रोना बंद कर देता है। यही साकुरा ओगामी से कहती है कि जो तुम कर रहे हो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। फिर ओगामी अपने ग्लव को उतारकर साकुरा के चेहरे के ऊपर अपने हाथ को रख देता है और वो कहता है कि अगर तुम मेरे रास्ते में आओगी तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद ओगामी साकुरा के चेहरे के ऊपर अपनी पावर्स का यूज करने लग जाता है, लेकिन तभी साकुरा ओगामी के हाथ को हटा देती है जिससे उसका पर्स जल जाता है और गायब हो जाता है। इसके बाद साकुरा भागने लग जाती है ये कहते हुए कि मैं मरना नहीं चाहती। लेकिन जैसे ही अगले पल साकुरा अपने पीछे देखती है उसे ओगामी दिखता है जिसने उसका हाथ पकड़ा है, और वो साकुरा के हाथ के ऊपर ही अपनी पावर का यूज करने लग जाता है जिससे साकुरा चिल्लाने लग जाती है। लेकिन इससे साकुरा को कुछ नहीं होता और ओगामी हंसते हुए कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, और वो साकुरा की गालों को खींचते हुए कहता है कि तुम्हारी जैसी रेयर ब्रीड को मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी साकुरा कहती है कि ये मजाक का समय नहीं है, मैं तुम्हें लोगों को नहीं मारने दूंगी, मैं तुम्हें किसी भी तरीके से रोक के रहूंगी। फिर ओगामी कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन मैं एक और चीज को पक्का कर दूं कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकती। तब तो बिल्कुल भी नहीं जब तुम्हारे मन में सच में नफरत भरी हुई है और तुम लोगों को मारने के लिए खुद तैयार हो। ये सुनकर साकुरा को अपने बचपन का एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर उसके सामने बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हैं, और फिर साकुरा कहती है कि मेरे अंदर इतनी नफरत नहीं है कि मैं किसी की जान ले लूं। इसके अगले ही पल साकुरा इस चीज के बारे में भूल जाती है और कहती है कि मैं क्या बात कर रही थी, जो भी है किसी भी हालत पर मैं तुम्हें रोक के रहूंगी। ये सुनकर ओगामी जोर से हंसता है और अपने पीछे मौजूद बिल्डिंग के ऊपर अपना हाथ रख के उसके शीशे को तोड़ देता है और कहता है कि 1000 साल में भी तुम मेरी ताकत के सामने कुछ नहीं हो। इसके अगले पल सीन शिफ्ट हो जाता है और हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान फुजीवारा को देखते हैं, जिसे इस समय उसका बॉडीगार्ड ये बता देता है कि ओगामी के साथ आज क्या क्या हुआ है। इसके बाद हम ओगामी को अपने घर जाते हुए देखते हैं जहां पर उसे प्राइम मिनिस्टर से कॉल आता है और ओगामी प्राइम मिनिस्टर को बताता है कि साकुरा कोजी साकुरा एक रेयर ब्रीड है, जिसका मतलब ओगामी या फिर कोई भी और कोड ब्रेकर उसे नहीं मार सकता। यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक लाल बाल वाले आदमी को लड़ता हुआ देखते हैं दो लोगों के साथ, जिनमें से एक आदमी आइस क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर रहा है इससे लड़ने के लिए। सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले दिन साकुरा को अपने मेंशन में से निकलते हुए देखते हैं, जहां पर उसके गेट के बाहर ही ओगामी इंतजार कर रहा था उसका, ताकि वो दोनों इकट्ठे जा सके स्कूल तक। जैसे ही साकुरा स्कूल जाती है वो देखती है कि उसके लॉकर के अंदर बहुत सारे लव लेटर हैं,
स्कूल में लंच के टाइम पर ओगामी के पास साकुरा आती है और वो दोनों इकट्ठे चलने लग जाते हैं। उन दोनों के चलते हुए अपने सामने उन्हें एक लड़की दिखती है जिसका नाम नेने है और वो साकुरा के संतरों को पकड़ लेती है जिसे उसने हीटान और मीटान नाम दिया है। साकुरा ओगामी से कहती है कि तुम कुछ गलत मत समझना, ये नेने की बस एक आदत है। लेकिन ओगामी कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारे लेफ्ट संतरे का नाम हीटान है और राइट संतरे का नाम मीटान है। यही नेने कहती है कि आज मैं तुम दोनों को अपना सीक्रेट बताने वाली हूँ और वो अपने चश्मे को उतार के दिखाती है कि उसकी लेफ्ट आंख का कलर ब्लू है और राइट आंख का कलर उसका ऑरेंज है, जिसे देखते ही ओगामी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और नेने के सिर को पकड़ लेता है। साकुरा ये देखकर अपना हाथ हटाने के लिए कहती है नेने के सिर से, जिसके बाद ओगामी अपने हाथ को हटाकर कहता है कि मुझे गलतफहमी हो गई थी। यही सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक कैफे में तोकी नाम के आदमी को देखते हैं, जिसे कॉल पे इस समय एक आदमी कह रहा है, तोकी, आने वाले दिनों में हम तुम्हें एक मिशन देने वाले हैं जो तुमने ओगामी के साथ करना है। तोकी कहता है कि मिशन को तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन मुझे वो आदमी बिल्कुल नहीं पसंद। स्कूल खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि ओगामी अपने लॉकर के अंदर से एक बास्केट निकालता है, जिसके बाद वो स्कूल की छत पे जाने के बाद कॉल लगा के अपने पास साकुरा को बुलाता है और वो साकुरा से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है साकुरा। बास्केट को देखकर साकुरा चिंता में आ जाती है, कहीं इसके अंदर किसी का सिर ही तो नहीं कटा हुआ। लेकिन ओगामी तो उस बास्केट के अंदर से एक व्हाइट कलर का पपी निकाल देता है। साकुरा उसे पकड़ लेती है और ओगामी उसे बताता है कि ये डॉग का बच्चा है और साकुरा कहती है कि ये बच्चा तो बिल्कुल डॉग की तरह डरपोक लग रहा है। यहीं पर वो पपी साकुरा के सिर के ऊपर अपना हाथ रखता है और साकुरा रोने लग जाती है। थोड़े समय के बाद ओगामी एक मार्केट आ जाता है जहां पर साकुरा भी उसका पीछा करते हुए आ जाती है। ओगामी साकुरा से कहता है कि यहाँ पर जो तुम शांति देख रही हो वो बिल्कुल झूठी और बनावटी है और ओगामी साकुरा को यह भी बताता है कि वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के लिए काम करता है। इसके बाद ओगामी और साकुरा शहर में एक गली के अंदर चले जाते हैं जिसका गेट खुला हुआ था। इस गली से वो दोनों एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर मौजूद कमरे के बाहर आ जाते हैं। कमरे की चाबी लगाने के बाद ओगामी साकुरा से पूछता है क्या तुम सच में मेरे साथ आना चाहती हो। साकुरा कहती है कि अब जब मैं इतनी आगे बढ़ चुकी हूँ तो फिर मैं पीछे नहीं जा सकती। ये सुनकर ओगामी झटके से गेट को खोलता है और कमरे के अंदर मौजूद एक आदमी के कंचों को फोड़ देता है। जैसे ही ओगामी और अंदर जाता है उसे बहुत सारे गुंडे दिखते हैं जिनके पास इस समय बहुत सारे ड्रग्स और पैसे पड़े हुए हैं। लेकिन साकुरा किसी कारण की वजह से हंसने लग जाती है और कहती है कि ओगामी की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर पुलिस पहले से ही मौजूद है। लेकिन तभी ओगामी कहता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिमाग का कोई स्क्रू ढीला है। ये पुलिस भी इन गुंडों के साथ ही मिली हुई है और मैं यहाँ पर सारे लोगों को मारने आया हूँ। ये सुनकर यहाँ पर मौजूद सारे के सारे गुंडे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन तभी उनका बॉस सबसे कहता है चुप होने के लिए, जिसके बाद वो ओगामी से कहता है कि मुझे तुम काफी ताकतवर और समझदार लग रहे हो, क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे। ओगामी कहता है मुझे अपने काम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताओ। जिसके बाद गैंग लीडर अपना भाषण देते हुए कहता है हमारे पास असली और नकली दोनों ड्रग्स पड़े हुए हैं और हम इनको बेचते हैं। जिसके बाद वो जमीन पर पड़े हुए एक आदमी को दिखाते हुए बताता है सबसे पहले हम एक आदमी को ड्रग एडिक्ट बनाते हैं उसे ड्रग्स खिलाकर, जिसके बाद हम उस आदमी से जो मर्जी वो गंदे काम कराते हैं नकली ड्रग्स के लालच में। जब हमारे सारे काम निकल जाते हैं तो फिर हम उसके परिवार से पैसे मांगते हैं और जब परिवार वाले पैसे देने आते हैं तो फिर हम परिवार वाले लोगों को भी किडनैप करके बेच देते हैं। ओगामी कहता है कि ये काम तो सच में काफी ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। तभी साकुरा को गुस्सा आने लग जाता है और वो सारे लोगों से कहती है कि वो तो गलत कर ही रहे हैं लेकिन पुलिस उनके साथ क्यों मिली हुई है। ये सुनकर सारे के सारे लोग हंसने लग जाते हैं और गैंग लीडर कहता है कि अडल्ट्स की दुनिया में ऐसे ही काम होते हैं। यही एक पुलिस ऑफिसर साकुरा के ऊपर गोली चलाने लगता है लेकिन ओगामी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और वो साकुरा से कहता है कि जैसे तुमने देख ही लिया, तुम कितनी भी कोशिश कर लो ये सब लोग सुधरने नहीं वाले, इसी वजह से सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन इन्हें मारना ही होने वाला है। और ओगामी वहां पर मौजूद लोगों को मारने लग जाता है। साकुरा कहती है कि हम मारे बिना भी कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यही एक पुलिस ऑफिसर ओगामी पे गोलियां भी चलाता है जिसका कोई असर नहीं होता और बहुत ज्यादा कम समय की लड़ाई के बाद हम देखते हैं कि ओगामी वहां पर मौजूद सारे के सारे लोगों को जला देता है, जिससे ओगामी भी अपने आप में काफी थक जाता है। बिल्डिंग के बाहर हम देखते हैं कि इन सब लोगों का बॉस मौजूद था जो इस समय बाहर गैंग लीडर्स और पुलिस ऑफिसर्स का इंतजार कर रहा है और गुंडों वाले कमरे में इस समय सिर्फ साकुरा और ओगामी बचे हैं। यहाँ पर साकुरा ओगामी से पूछती है कि उसने उन सारे गुंडों को क्यों मार दिया। ओगामी साकुरा से कहता है कि पहली चीज तो मुझे प्राइम मिनिस्टर ने इन लोगों को मारने के लिए कहा था और दूसरी चीज चाहे तुम कुछ भी कर लो इन सारे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। यहीं पर ओगामी एक कमरे के अंदर चले जाता है जहां पर दो लड़कियां थीं। साकुरा भी उस कमरे में आती है और लड़की से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वो लड़की कहती है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हूँ।
अब मेरा जीने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं मरना चाहती हूँ। ओगामी इस चीज को सुन लेता है और वो उस लड़की का गला पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम मरना चाहती हो तो फिर मैं तुम्हें यहीं मार देता हूँ। लेकिन वो लड़की थोड़ा सा तड़पने के बाद कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती। ये सुनकर ओगामी उस लड़की को छोड़ देता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है और इस समय तुम्हारे मन में बहुत सारे अलग अलग इमोशंस होंगे, लेकिन मर के इस दर्द को भुला देना कोई अच्छी चीज नहीं है। लेकिन अगर तुम फिर भी मरना चाहती हो तो फिर मैं तुम्हें किसी भी समय मारने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद ओगामी वहां से कल्टी मार के निकलने लग जाता है और साकुरा उसे देखने लग जाती है। जिसके अगले ही पल साकुरा ओगामी को गले लगा लेती है और वो कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो और मैं जानना चाहती हूँ कि तुम सोचते किस तरह हो। इसी वजह से मैं तुम्हारी जर्नी पर साथ देना चाहती हूँ। लेकिन ओगामी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम एक सरदर्दी हो साकुरा। जिसके बाद ओगामी साकुरा के पेट में एक घूसा मार के उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो बिल्डिंग के बाहर गुंडों के बॉस के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर ओगामी कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा है। लेकिन तभी गुंडों के बॉस को गुस्सा आ जाता है और वो एक गन निकाल के ओगामी के ऊपर हमला कर देता है उससे। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लग जाता है और ओगामी कहता है कि मैं तो सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि हितोमी कहाँ है। जिसके बाद वो आदमी गाड़ी चलाते हुए हाईवे पहुंच जाता है। यहाँ पर वो बात कर रहा था हितोमी नाम के एक शख्स से और वो कहता है कि मैंने वो सब कर दिया जो तुमने मुझे करने के लिए कहा था, प्लीज अब मुझे इस आदमी से बचा लो। लेकिन हितोमी कहता है, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम तुमसे निकल चुका है, इसका मतलब अब तुम यूजलेस हो, तो फिर तुम मर भी जाओगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। यही एक गाड़ी से ओगामी भी उस आदमी के पास पहुंच जाता है और वो गाड़ी से कूद के उस आदमी की गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। जिसके बाद वो अपनी पावर से उसे मारने ही लगता कि उसी समय हेलीकॉप्टर से यहाँ पर तोकी आ जाता है और वो किसी तरह का हमला करने के बाद उस गाड़ी को हवा में उड़ा देता है और तोड़ देता है। जिससे हम देखते हैं कि गुंडों का बॉस भी मर जाता है। इसके बाद हम ओगामी को ईडन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग के अंदर देखते हैं, जहां पर कुछ लोग इस समय ओगामी से कहते हैं, ओगामी रे, हम तुम्हें एक मिशन देना चाहते हैं। तुम्हें एक शख्स को मारना है जिसका नाम तबाता शिगिरू है। और वो ओगामी में ताबाता की फोटो को शेयर कर देते हैं और ओगामी मिशन को एक्सेप्ट करने के बाद वहां पर मौजूद लोगों के ऊपर अपनी पावर्स का यूज करके उन्हें मारना शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद लोग इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स हैं। यही सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि साकुरा के मॉम डैड उससे पूछ रहे हैं कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रही आजकल, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में दिखती है। जिसके बाद साकुरा कहती है कि मैं थोड़ी सी दिक्कत में तो हूँ, क्योंकि मैंने एक स्पोर्ट्स क्लब को ज्वाइन कर लिया है और मुझे अब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जिसे सुनकर उसके मॉम डैड कहते हैं तो ऐसी बात है। जिसके बाद साकुरा स्कूल जाने लग जाती है और साकुरा के मॉम डैड कहते हैं कि ये तो साफ दिख रहा है कि साकुरा झूठ बोल रही है, लेकिन वो हमेशा झूठ किसी की मदद करने के लिए ही बोलती है, तो फिर हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यही साकुरा अपने मेंशन के बाहर पहुंच जाती है जहां पर तोकी उसका इंतजार कर रहा था और तोकी कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाने वाला हूं साकुरा। जिसके बाद चलते हुए तोकी बताता है कि उसका नाम तोकी फुजीवारा है और वो भी एक कोड ब्रेकर है जिसका कोड 03 है। और वो बताता है कि ओगामी सबसे ज्यादा कमजोर कोड ब्रेकर है और उसका कोड 06 है। पिछले मिशन को करते हुए वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, तो फिर इस समय वो अपने घर पे बैठ के अभी रो रहा है। जिस चीज को इमेजिन करके साकुरा को हंसी आने लग जाती है। यही साकुरा तोकी से कहती है कि अगर तुम ओगामी के दोस्त हो तो फिर क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? मैं चाहती हूँ कि ओगामी लोगों की जान लेना बंद कर दे। जिसके बाद वो एक पार्क में बैठकर बातचीत करने लग जाती हैं और तोकी कहता है कि वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन इसी समय तोकी के ऊपर एक लात आती है जिससे वो बच जाता है और ये लात मारी थी ओगामी ने। यही ओगामी तोकी के ऊपर एक पंच मारता है जिसे तोकी आराम से पकड़ लेता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखने लग जाते हैं। जिसके बाद तोकी और ओगामी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से जोरों शोरों से लड़ने लग जाते हैं। अभी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक पंचेस से हमला करने ही लगे थे कि साकुरा उनके हमलों को रोक लेती है। ओगामी ये चीज देखकर बड़ा हैरान था कि आखिर साकुरा की ग्रिप इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है और तोकी साकुरा से उसका हाथ छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुख रहा है। जिसके बाद साकुरा उन दोनों को छोड़ देती है और उन दोनों से एक दूसरे से ना लड़ने के लिए कहती है। इसके बाद तोकी यहाँ से चले जाता है और साकुरा और ओगामी एक दूसरे के साथ चलने लग जाते हैं स्कूल तक। और चलते हुए उन्हें एक अमीर चाय की टपरी लगाया हुआ बंदा दिखता है जिसका नाम मासाओमी हेकी है। हेकी यहीं का एक स्टूडेंट है और साकुरा से चाय पीने के लिए कहता है, लेकिन साकुरा मना कर देती है। जिसके बाद साकुरा जब अपनी क्लासेस को अटेंड कर रही थी तब उसे नीचे तोकी दिखता है।
तोकी को देखते ही साकुरा वॉशरूम का बहाना मार के क्लास से बाहर आ जाती है और तोकी से पूछती है कि वो उनके स्कूल में क्या कर रहा है। जिसके बाद तोकी कहता है कि मुझे घूमने का मन कर रहा था तो फिर मैं तुम्हारे स्कूल आ गया। यहीं पर इधर ओगामी भी आ जाता है और मियुकी कांडा भी आ जाती है, जो तोकी से पूछती है कि वो इस स्कूल के अंदर क्या कर रहा है। जिसके बाद तोकी यही कहता है कि उसे ये स्कूल घूमने का मन कर रहा था तो फिर वो यहाँ पर आ गया, जिससे मियुकी कांडा को कोई भी दिक्कत नहीं होती। यही साकुरा तोकी से पूछती है कि वो कौन से स्कूल से है। जिसके बाद तोकी बताता है कि वो हेसे स्कूल से है, जिसे देखकर साकुरा कांपने लग जाती है और कहती है क्या तुम उसी हेसे स्कूल की बात कर रहे हो जो कि जापान का सबसे ज्यादा बड़ा स्कूल है और वहां पर अमीर और समझदार लोग ही एडमिशन ले पाते हैं जिनके 99.9% मार्क्स आते हैं। थोड़ी देर बाद जब लंच का टाइम होता है तो फिर तोकी और साकुरा जाने लग जाते हैं छत तक और अचानक से तोकी साकुरा की तरफ बढ़ता है और उसके संतरों को दबाने लग जाता है, जिस चीज से साकुरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तोकी के सिर के ऊपर लात मार के उसे नीचे गिरा देती है। और तोकी कहता है कि तुमने मुझे क्यों मारा, तुम मेरी बड़ी बहन को तो कुछ भी नहीं कहती। ये सुनकर साकुरा कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम नेने के छोटे भाई हो। यहीं इधर ओगामी भी आ जाता है और थोड़ी देर में सारे लोग छत पर भी पहुंच जाते हैं जहां पर मासाओमी हेके भी था। इधर नेने भी मौजूद थी जो कि साकुरा के संतरों के ऊपर कूद जाती है। तो कि ये सब चीजें देखकर एक स्माइल देता है और यहाँ से निकल जाता है। यहीं पर साकुरा नेने को बताती है कि उसे उसका छोटा भाई मिल चुका है, लेकिन तभी साकुरा देखती है कि बाहर तो कोई भी मौजूद नहीं है और यहीं पर नेने कहती है कि मेरा तो कोई छोटा भाई है ही नहीं। यहीं पर रात के समय हम ओगामी को देखते हैं जिसका पीछा साकुरा कर रही थी और उसके साथ चलने लग जाती है। ओगामी कहता है कि मैं एक बहुत ज्यादा खतरनाक मिशन पे जाने वाला हूँ, अभी तुमने पीछे हटना है तो फिर हट सकती हो। इसके बाद वो दोनों चलते हुए एक बिल्डिंग के सामने आ जाते हैं जहां पर तोकी भी था। साकुरा तोकी से पूछती है कि वो अपनी बहन से मिले बिना क्यों चला गया था। जिसके बाद तोकी कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, वो मेरी बहन नहीं है। लेकिन तभी साकुरा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, असल में तुम उसके छोटे भाई हो और शायद तुम कोड ब्रेकर भी इसी वजह से बने हो ताकि तुम अपनी बहन को बचा सको। ये सुनने के बाद तोकी कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं जस्टिस का रखवाला हूँ। अब तोकी कहता है कि हमें मिशन को शुरू करना चाहिए और वो आगे बढ़ के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेता है अपनी पावर्स का यूज करके। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का दोबारा इस्तेमाल करता है और गेट को तोड़ देता है। जिसके बाद ओगामी, तोकी और साकुरा अंदर चले जाते हैं। सिक्योरिटी गेट के अंदर हम देखते हैं कि मेन बिल्डिंग मौजूद थी जिसके गेट के बाहर इस समय बहुत सारे गार्ड्स तैनात हैं। ओगामी और तोकी आगे बढ़ जाते हैं बिना किसी डर के। वो सारे के सारे गार्ड्स फायरिंग शुरू कर देते हैं और ओगामी और तोकी अपनी पावर्स का यूज करते हुए बुलेट्स को रोक लेते हैं। यही तोकी बुलेट्स को रोकने के बाद उन्हें शूट करके लोगों को मारना भी शुरू कर देता है, लेकिन तभी वहां पर साकुरा आकर उसे रोक देती है। साकुरा कहती है कि वो ये नहीं चाहती कि तोकी उन सारे लोगों को मारे। यहीं इधर एक बवंडर आने लग जाता है जिससे वहां पर मौजूद सारे के सारे गार्ड्स पत्थर के बन जाते हैं और मेन बिल्डिंग के अंदर से हम देखते हैं कि पावर रेंजर की तरह पोज मारते हुए दो जोकर आते हैं, जो दोनों नमूने अपनी पावर से हमला करने लग जाते हैं तोकी, ओगामी और साकुरा के ऊपर। सीन शिफ्ट हो जाता है और हम चीसा शिगेरू नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके पास साइकिक पावर्स है और उसे एक सुपर हीरो वाली कॉमिक बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसके बाद हम दोबारा से तोकी, ओगामी, साकुरा और उन नमूनों को देखते हैं जो नमूने एक बवंडर से हमला करते हैं, लेकिन तोकी और ओगामी उस बवंडर को बहुत ज्यादा आसानी से कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन वो दोनों अभी और देर लड़ते ही कि हम देखते हैं उनके पीछे लगे हुए टैंकर में से पावर सप्लाई निकलनी बंद हो जाती है और वो दोनों टैंक भरने के लिए मेन बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। यहीं पर हम बहुत सारे बच्चों के बीच में एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम ताबाता शिगेरू है। ताबाता के पास एक आदमी आकर बताता है कि उनकी बिल्डिंग के अंदर 2 कोड ब्रेकर घुस चुके हैं, जिसे सुनकर ताबाता उन दोनों को मारने का ऑर्डर दे देता है। यहीं पर हम तोकी, ओगामी और साकुरा को देखते हैं जो कि एक कमरे के अंदर आते हैं जिधर बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं। तोकी कहता है कि पक्का इन बच्चों के पास सुपर पावर्स है और इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। वो दोनों बिल्डिंग के अंदर और ज्यादा गहराई में पहुंचते हैं और उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिनसे उनका दिल दहला जाता है। वो लोग एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाते हैं जहां पर 3 सर्जिकल बेड मौजूद हैं। साकुरा ये चीज देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि इन सारे के सारे बेड्स के ऊपर खून लगा हुआ है और वहां मौजूद सारे के सारे ऑपरेशन के टूल्स में भी खून लगा हुआ है। देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बच्चों को टॉर्चर किया जाता है। यही लाइट्स ऑन हो जाती है और हम देखते हैं कि इधर ताबाता शिगेरू आ जाता है। तोकी ताबाता से कहता है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे सारे काले चिट्ठों का पर्दाफाश हो चुका है। जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए साइड वाली वॉल को खोल देता है। साकुरा को जो आगे दिखता है उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
दीवार के पीछे बहुत सारे कैप्सूल्स के अंदर बच्चों की डेड बॉडीज पड़ी थी जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। साकुरा कहती है कि आखिर इन बच्चों के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। फिर ओगामी ताबाता से कहता है कि अब जब मैंने ये देख लिया है तो फिर मैं तुम्हें जिंदा तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। यहीं पर वो दोनों पावर यूज करने वाले नमूने आ जाते हैं जिन्हें ताबाता ने इन बच्चों का इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियली पावर दी है। और फिर ओगामी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद वो एक नमूने के साथ लड़ने लग जाता है और तोकी साकुरा के साथ बाहर निकल आता है। यहाँ तोकी का पीछा करते हुए वो वाला नमूना आ जाता है जो अपनी पावर से चीजों को पत्थर का बना सकता है। तोकी सोचने लग जाता है कि आखिर वो इस आदमी को कैसे हराए। उस आदमी से बचने के लिए तोकी एक लोहे के गेट को निकालता है और अपने आगे रख लेता है। साकुरा तोकी से कहती है कि इस चीज को मैं बहुत देर से सोच रही हूँ, आखिर यह आदमी अपने पीछे इतना बड़ा टैंकर लेकर क्यों घूम रहा है। तोकी भी उस टैंकर को देखता है और समझ जाता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर, जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है उस टैंकर को तोड़ने के लिए। लेकिन वो आदमी हंसने लग जाता है और कहता है कि ये टैंकर कार्बन फाइबर का बना है, जिसका मतलब इसे तोड़ना उतना आसान नहीं होने वाला। ये सुनकर तोकी कहता है कि तो फिर क्या हुआ, क्या तुमने मुझे कोई बच्चा समझा है। फिर तोकी आसपास के सामान को तोड़ने के बाद टैंकर के ऊपर हमला करने लग जाता है। इस हमले से उस टैंकर का पाइप डैमेज हो जाता है और उस आदमी को इस टैंकर से पावर मिलनी बंद हो जाती है। तभी तोकी एक और हमला करता है जिससे वो टैंकर के स्ट्रैप्स टूट जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। और हम देखते हैं कि टैंकर के अंदर से एक बच्चा निकलता है जिसकी उम्र 8 से 9 साल की है। ये देखकर तोकी और साकुरा के होश उड़ जाते हैं कि आखिर इस टैंक में बच्चा क्या कर रहा था। एक सीन शिफ्ट होता है और हम ओगामी को दूसरे आदमी से लड़ते हुए देखते हैं। इस आदमी की टैंकर में से पावर निकलनी खत्म हो जाती है और वो इसे उठा के फेंक देता है। और जैसे ही उस टैंक में से एक लड़की निकलती है, ओगामी समझ जाता है कि इस लड़की को एनर्जी के सोर्स के लिए यूज करा जा रहा था। इसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि साकुरा उस बच्चे से जाकर पूछती है क्या वो ठीक है। वो बच्चा कहता है कि हमें यहाँ पर बोला जाता है कि हमारा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, लेकिन हर रात कमरे में से एक बच्चा गायब हो जाता है और उसकी चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। यहीं ओगामी के पास वाली लड़की कहती है कि यहाँ पर मेरी एक बहन भी होती थी जो एक दिन गायब हो गई और मुझे सिर्फ उसकी चीखने की आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन थोड़े समय के बाद उसकी वो आवाज़ें भी बंद हो गईं। दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि तोकी ने उस आदमी के सिर में हमला करने के बाद उसे मार दिया है। वो बच्चा उस आदमी को मरता देख कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। और ये कहने के बाद वो बच्चा यहाँ से चल बसता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओगामी ने भी उस आदमी को मार दिया है, जिसे देखकर वो लड़की खुश होती है और शुक्रिया बोलती है। इसी के साथ वो लड़की भी मर जाती है और हम देखते हैं कि ताबाता यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तोकी उसके भागते हुए अपनी टांग अड़ा देता है जिससे ताबाता नीचे गिर जाता है। यहीं पर इधर ओगामी भी आने के बाद ताबाता को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसी पल हम देखते हैं कि अपनी व्हील चेयर पे यहाँ पर चीसा शिगेरू आ जाती है जो कि ताबाता की बेटी है। चीसा ताबाता से पूछती है कि पापा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो बताती है कि मैंने नई कॉमिक पढ़ी है। ये देखकर तोकी कहता है कि अब चीजें क्लियर हो रही हैं। असल में तुम अपनी बेटी के इलाज के लिए बाकी सारे सुपर पावर वाले लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ताबाता कहता है कि आखिर इसमें गलती क्या है, मैं अपनी बेटी को बचाना चाहता हूँ, मैं और क्या करना चाहता हूँ। वैसे भी अगर वो बच्चे बड़े हो गए तो फिर प्राइम मिनिस्टर उन्हें तुम्हारे जैसा कोड ब्रेकर बना देगा जो कि मर्डर के अलावा और कुछ नहीं करते, और उन्होंने भी एंड में मर ही जाना होता है। ओगामी ये सुनकर कहता है कि चाहे तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो, लेकिन एक इंसान की जिंदगी को बचाने के लिए तुम बहुत सारे इनोसेंट लोगों को नहीं मार सकते। इसी समय यहाँ पर साकुरा आती है जो कि ताबाता के मुंह के ऊपर एक घूसा मारती है, और वो ताबाता को बहुत सारे मुक्के मारने के बाद गले लगा लेती है और बताती है, मैंने उस 7-8 साल के बच्चे को पकड़ा हुआ था, उसका शरीर गर्म था, लेकिन धीरे धीरे वो बच्चा ठंडा पड़ गया और मर गया। इस समय तुम भी गर्म हो, यानी तुम अभी जिंदा हो और तुम्हें मारने का कोई कारण नहीं है। ये सीरीज अपना फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट कर चुकी है और अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये साकुरा नाम की लड़की सोचती किस तरह है। जो भी है, साकुरा की बातें सुनकर ताबाता कहता है कि मुझे उन लोगों को नहीं मारना चाहिए था, मैं अपनी बेटी को बचाने का कोई ट्रीटमेंट ढूंढ सकता था उन सब लोगों को मारे बिना। जिसके बाद ताबाता खड़ा हो जाता है और वो चीसा से कहता है, चीसा मुझे गौर से देखो, इस समय मैं एक डीमन बन चुका हूँ और मेरे सामने एक सुपर हीरो है जो कि अभी मुझे मारने वाला है। वो ओगामी पे हमले करते हुए कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा घिनौने काम करे हैं और मैं एक बहुत ज्यादा गंदा इंसान हूँ। जिसके बाद ओगामी ताबाता के चेहरे को पकड़ लेता है और वो एक बहुत दुखी चेहरे के साथ कहता है, जल के राख बन जाओ। जिसके बाद ताबाता जलने लग जाता है और चीसा से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं एक डीमन बन चुका हूँ और मेरा मरना जरूरी है। जिसके बाद ताबाता जल के राख बन जाता है।
यही चीसा रोते हुए ओगामी के ऊपर हमला करती है और वो कहती है कि तुम बिल्कुल भी अच्छे सुपर हीरो नहीं हो। अगर मेरे पापा ने बुरे काम भी करे हैं तो फिर भी मैं उनसे प्यार ही करती थी। जिसके बाद चीसा साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए पेपर के टुकड़ों से हमला करती है ओगामी के ऊपर, लेकिन इन हमलों से ओगामी को कुछ नहीं होता और ओगामी कहता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहने वाला कि मैं कोई सुपर हीरो या फिर अच्छा इंसान हूँ। मैं सिर्फ एक बुरा इंसान हूँ जो कि बुराई को खत्म करता है। अगर तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है तो फिर ताकतवर बनो, इतनी ताकतवर बनो कि तुम मुझे मार सको। इन सारी चीजों के बाद ओगामी और टोकी यहाँ से जाने लग जाते हैं और साकुरा ओगामी से कहती है कि जो चीज तुमने करी है वो कोई बुरा इंसान नहीं कर सकता। तुमने उस लड़की से बदला लेने के लिए इसीलिए बोला ताकि वो अपनी हिम्मत हार के अपनी जिंदगी ना खो दे। अब लगभग 2 से 3 घंटे के बाद ओगामी और टोकी ने जो भी चीजें करी थी ताबाता की लैबोरेटरी में, उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए देखते हैं एक आदमी को कॉल पर। यहीं पर हम टोकी को देखते हैं जो कहता है उस आदमी से कि जरा हमारी भी तो बात कराओ, किससे तुम बात कर रहे हो। यहीं पर कॉल पे मौजूद आदमी उससे कहता है, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा काम भी अब खत्म हो चुका है। जिसके बाद वो आदमी के सिर के अंदर से इलेक्ट्रिक वेव्स निकलने लग जाती है और वो एक गन निकाल के अपने आप को ही खत्म कर लेता है। तो कि उस आदमी के फोन को उठाता है और वो कहता है, जरा हमें भी तो बताओ तुम्हारे हाल कैसे हैं हितोमी। जिसके बाद हम इसे हितोमी नाम के आदमी को देखते हैं जो कि कॉल को काट देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को भी इन सारी चीजों की खबर मिल चुकी है और ताबाता की लैबोरेटरी के अंदर मौजूद सारे के सारे बच्चों को भी रेस्क्यू कर लिया गया है। और इतना ज्यादा कर्मकांड होने के बावजूद भी अगले दिन न्यूज पर यह खबर आती है कि ताबाता शिगेरू की लैबोरेटरी में पिछले दिन आग लग गई जिसकी वजह से वो मर गया। और न्यूज रिपोर्टर से प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि ताबाता मर चुका है। ये सारी चीजें देखते हुए रियल में अब प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने आज तोकी को ब्रेकफास्ट पे बुलाया है और वो उससे कहता है, तोकी मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा समय अपने पिता के साथ भी बिताना चाहिए। ये सुनकर तोकी कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान को अपना बाप नहीं मानता। मैं सिर्फ नेने की वजह से रुका हुआ हूँ, नहीं तो मैं अभी तक तुम्हें मार चुका होता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ओगामी और साकुरा को देखते हैं जिन्हें चलते हुए अपने सामने एक दबंग लड़की बाइक पर दिखती है जिसका नाम रुई हाचियोजी है और वो भी एक कोड ब्रेकर है। ओगामी और साकुरा रुई के नजदीक जाते हैं जहां पर रुई साकुरा से थोड़ी देर दूर हटने के लिए कहती है क्योंकि उसने ओगामी से बातचीत करनी है अकेले में। जिसके बाद ओगामी और रुई एक दूसरे से थोड़ी देर बातचीत करते हैं और रुई यहां से निकल जाती है अपनी दबंग बाइक पर। इसके बाद ओगामी और साकुरा दोबारा स्कूल जाने लग जाते हैं। यहाँ पर साकुरा ओगामी से कहती हैं, मुझे ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि तुम्हारे दोस्त भी हैं। स्कूल पहुंचने के बाद साकुरा कहती है कि तुम्हें अपने क्लास में मौजूद लोगों को भी दोस्त बना लेना चाहिए, लेकिन ओगामी कहता है कि मुझे उन सारे लोगों को दोस्त बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे ही साकुरा अपनी क्लास का गेट खोलती है सारे के सारे बच्चे घबरा जाते हैं। यहीं पर ओगामी भी इस चीज को नोटिस कर लेता है और वो डेस्क के ऊपर एक न्यूज़पेपर को भी देखता है जिसपे ताबाता की लैबोरेटरी की खबरें मौजूद हैं। ओगामी को देखकर एक बच्चा इस न्यूज़पेपर को हटा लेता है और ओगामी को अब शक होने लग जाता है। क्लास के दौरान भी सारे बच्चे ओगामी की तरफ काफी अजीब तरीके से देख रहे थे। जब शाम हो जाती है हम देखते हैं कि साकुरा ओगामी को अपनी क्लासरूम भी नहीं जाने दे रही क्योंकि क्लास के बच्चे जंगल में तो नहीं लेकिन क्लासरूम के अंदर मंगल जरूर कर रहे हैं। जिसके बाद ओगामी गेट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन साकुरा उसे रोक लेती है। जिसके बाद उसे गुस्सा आता है और वो जबरदस्ती गेट को खोल के कहता है कि तुम सब लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो। पर जैसे ही ओगामी को थोड़ा सा होश आता है वो देखता है कि एक बोर्ड के ऊपर लिखा है, वेलकम टू क्लास 1 ओगामी रे। और यहीं पर सारे के सारे बच्चे भी कहते हैं, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं ओगामी रे क्लास 1 में। जिसके बाद वो बहुत से न्यूज़पेपर के टुकड़ों से ओगामी के ऊपर बारिश कर देते हैं और अब ओगामी को समझ आता है कि क्लास में न्यूज़पेपर क्यों थे। यहीं आओबा ताकात्सु ओगामी को एक पार्टी हैट पहना देती है। जिसके बाद वो कहती है कि तुमने इतनी जल्दी एडमिशन ले लिया कि हमें तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी अरेंज करने का समय ही नहीं मिला था, इसी वजह से हम अब पार्टी कर रहे हैं। इसी समय एक आदमी ओगामी को कुछ पर्चे देता है जिनके ऊपर क्लास के सारे लोगों ने कुछ ना कुछ लिखा है। जो ट्रीटमेंट इस समय ओगामी को मिला है उसे देखकर वो अपने आप में ही काफी हैरान हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वो साकुरा के साथ सारे के सारे पर्चों को छत पर पढ़ने लग जाता है बैठकर। यही साकुरा कहती है कि ओगामी को उसके क्लासमेट्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसी वजह से उसे भी उनको थोड़ा सा पसंद करना चाहिए। पर तभी साकुरा देखती है कि ओगामी सारे बच्चों के लेटर्स को जला रहा है। जिसके बाद साकुरा ओगामी को रोकने की कोशिश करती है
और ओगामी कहता है कि जब लोग मर जाते हैं तो फिर उनका सामान पीछे छूट जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, इसी वजह से मैंने सारे के सारे लेटर्स को याद करके जला दिया। ये सुनकर साकुरा कहती है कि चलो ये भी अपने आप में ठीक है। सीन शिफ्ट होता है और हम तोकी को देखते हैं जो कि इस समय एक मार्केट में चल रहा है। तोकी एक अंधेरी सी गली में चले जाता है जहां पर वो बहुत ही ज्यादा थकने लग जाता है। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम हितोमी को देखते हैं जो इस समय उस आइस क्रिस्टल वाली पावर यूज करने वाले शख्स के पास है और इस आदमी का नाम युकीहिना है। हितोमी के पास इस समय बहुत सारे इंसान मौजूद हैं जो कि जमे हुए हैं। हितोमी उन सब फ्रोजन बॉडीज के ऊपर किसी तरह की पावर का यूज करता है। यहीं दूसरी तरफ हम ओगामी की क्लास का सीन देखते हैं जहां पर सारे बच्चे इस समय क्लासरूम को साफ कर रहे हैं और ओगामी और साकुरा छत पे अपना टाइम बिताने के बाद नीचे आ रहे हैं। लेकिन ओगामी को खिड़की से बाहर देखने के बाद बहुत सारे लोग दिखते हैं जो कि सिक्योरिटी गार्ड को दूर फेंक देते हैं। ये देखते ही ओगामी नीचे आ जाता है और वो सारे लोगों पे फ्लेम से हमला करके उन्हें जलाने लग जाता है। साकुरा ओगामी से कहती है कि वो बेमतलब इन सबको क्यों मार रहा है। ये सुनकर ओगामी बताता है कि ये सारे के सारे लोग पहले से ही मरे हुए हैं, कोई इस समय इनके शरीर को आर्टिफिशियली कंट्रोल कर रहा है। यहीं पर हम देखते हैं कि ओगामी को खड़े होने में भी दिक्कत होने लग जाती है। यहाँ पर मासाओमी हेके भी मौजूद है और ओगामी इस समय चाहे काफी ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था, वो इन सारे के सारे लोगों को मारने लग जाता है। इससे वो और भी ज्यादा थक कर गिरने लगता है कि साकुरा उसे पकड़ लेती है। यही बंदूक से गोलियां चलाते हुए हम देखते हैं कि इधर एक लड़की आ जाती है जो साकुरा को बताती है कि वो मियुकी कांडा है। अब जो डेड बॉडीज ओगामी पे हमला कर रही हैं उनमें से कुछ जाने लग जाती हैं ओगामी की क्लास की तरफ, जिस चीज को देखकर ओगामी बहुत ही ज्यादा थका हारा आगे बढ़ता है और सारे के सारे लोगों को मारने लग जाता है अपनी पावर से। और वो अपने मन में कहता है चाहे मैं एक बुरा इंसान हूं लेकिन मैं अपने दोस्तों को खो नहीं सकता। लेकिन लड़ते हुए एक पॉइंट पर हम देखते हैं कि ओगामी बहुत ही ज्यादा थक जाता है और उसे चक्कर आने लग जाते हैं। इसी पल हम देखते हैं कि वहां पर वही लाल बाल वाला बंदा आ जाता है जिसे हमने पहले देखा था और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे आदमियों को दूर फेंक देता है। यहीं पर इधर हेके भी आ जाता है जो उन आदमियों को जो ओगामी पे हमला कर रहे हैं अपनी पावर का यूज करते हुए बांध देता है और बांधने के बाद काट के मार देता है। इन सब चीजों के दौरान ओगामी का शरीर हार मान चुका है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। साकुरा ओगामी के पास जाती है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगने लग जाता है। तभी इधर हेके आकर बताता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ओगामी इस समय सिर्फ लॉस्ट हो चुका है। इसके बाद हम शहर को देखते हैं जहां पर इस समय बारिश हो रही है। अब इधर हम एक अंधेरी गली के अंदर तोकी को देखते हैं जिसके कपड़े इस समय बड़े पड़ चुके हैं और उसका शरीर छोटा हो चुका है और वो एक बच्चा बन चुका है, शायद 8 से 9 साल का। अब इसके बाद हम जरा पास्ट का सीन देखते हैं जहां पर हमें जानने को मिलता है कि इस लाल बाल वाले बंदे का नाम युकी टेनपोइन है और ये एक न्यानमारू नाम के कार्टून कैरेक्टर का बहुत ही ज्यादा बड़ा फैन है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम प्रेजेंट में स्कूल के अंदर ओगामी, साकुरा, हेके, युकी और कांडा सेंसे को देखते हैं। वो सभी लोग इस समय एक स्टोर रूम के अंदर है जहां पर हेके बताता है कि ओगामी इस समय लॉस्ट जा चुका है। कोई भी कोड ब्रेकर जब ज्यादा पावर यूज कर लेता है तो फिर उसे रेस्ट करना पड़ता है 24 घंटे के लिए और ओगामी इस समय 24 घंटे सोने वाला है। अब इसी समय कांडा सेंसे कहती हैं कि वो ओगामी को यहाँ पर ज्यादा समय नहीं रख सकते, उन्हें जल्दी किसी और जगह को ढूंढना पड़ेगा। ये सुनकर साकुरा कहती है कि वो सारे लोग उसके घर पे आके रह सकते हैं और फिर सारे के सारे लोग पहुंच जाते हैं साकुरा कोजी मेंशन के अंदर जहां पर बहुत सारे लोग सबका स्वागत करते हैं। हमें जानने को मिलता है कि साकुरा कोजी परिवार एक बहुत ज्यादा बड़ी यकूजा गैंग को ओन करता है। जिसके बाद यहाँ पर साकुरा के मॉम डैड आ जाते हैं जिन्हें साकुरा बताती है कि आज उसके दोस्तों ने उसके साथ रहना है। फिर साकुरा की मॉम सबको गेस्ट रूम के अंदर ले आती है और वो बताती है कि यहाँ पर साकुरा का एक और दोस्त है। ये दोस्त और कोई नहीं तोकी है जो इस समय एक छोटा बच्चा बन चुका है। युकी तोकी को पकड़ के बताता है कि जब वो लॉस्ट चले जाता है तो फिर वो ऐसा छोटा बच्चा बन जाता है। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि कांडा सेंसे ओगामी का ख्याल रखने लग जाती हैं क्योंकि वो ओगामी की पर्सनल असिस्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ सारे के सारे लोग डिनर को एंजॉय करते हैं और तोकी को तो ऑरेंज जूस पीकर ही चढ़ जाती है और ऐसे ही रात बीत जाती है और अगला दिन शुरू हो जाता है और ओगामी भी अपनी नींद से उठ जाता है जहां पर वो अपने पास में साकुरा को देखता है और अपने आप को इस मेंशन में पाता है। कांडा सेंसे ओगामी को सारी की सारी सिचुएशन समझाती है कि यहाँ पर क्या हुआ था। यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम दोपहर के समय शहर के बीच रुई को देखते हैं जिसे एक कॉल आती है और कॉल पे आदमी कहता है कोड ब्रेकर रुई हाचियोजी, तुम्हारे लिए ये ऑर्डर आया है कि तुमने साकुरा कोजी साकुरा की रक्षा करनी है।
जिसके बाद रूही साकुरा की तरफ जाने लग जाती है। इसके बाद हम शाम के समय साकुरा कोजी मेंशन में ओगामी को देखते हैं, जिसकी नज़र इस समय एक एंशिएंट कटाना के ऊपर है। ये कटाना देखकर उसे अपने पास्ट का कोई सीन याद आता है। यही ओगामी के पास साकुरा के डैड आ जाते हैं और वो कहते हैं क्या तुम्हें ये तलवार अच्छी लग रही है, और वो ये कटाना ओगामी को दे देते हैं इसका कवर उतारने के बाद। फिर ओगामी उस कटाना को देखने लग जाता है और साकुरा के डैड कहते हैं कि तुम्हारी आंखों से मैं देख सकता हूँ, तुमने बहुत लोगों की मौत देखी है और तुम बहुत ताकतवर भी हो, लेकिन जो भी तुम करते हो, अगर उन सब चीजों में तुमने साकुरा को फंसा दिया जिससे गलती से भी साकुरा को कोई हानि पहुंच गई, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। तभी साकुरा कोजी मेंशन के ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्राइक से हमला होता है। जैसे ही ओगामी और साकुरा के डैड उस जगह पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पर हितोमी है, जिसने इस समय साकुरा को पकड़ा हुआ है और उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। इसी समय हम देखते हैं कि यहाँ पर यूकी आकर हितोमी के ऊपर कुछ हमले करता है सोनिक वेव से, लेकिन हितोमी अपनी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हुए उन हमलों को कैंसिल कर देता है और हितोमी कहता है कि मेरे पास तुम्हारी ये छोटी मोटी गेम्स खेलने का समय नहीं है। जिसके बाद वो यूकी के ऊपर हमला करके उसे ढेर कर देता है। इस गंभीर सिचुएशन को देखते हुए ओगामी भी कटाना को उठाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर हितोमी एक छोटी सी इलेक्ट्रिक स्ट्राइक से हमला करके ओगामी को दूर फेंक देता है। इसके बाद वो यहाँ से जाने ही लगता कि कांडा सेंसे बंदूक लेकर खड़ी हो जाती हैं। हितोमी कांडा सेंसे से कहता है कि मुझे पता है तुम इस बंदूक को चला नहीं सकती, तो फिर तुम्हारा इसे पकड़ने का भी कोई फायदा नहीं। और हम देखते हैं कि सच में कांडा सेंसे के हाथ कांप रहे थे और वो इस बंदूक को नहीं चला पाती। जिसके बाद हितोमी इलेक्ट्रिसिटी से हमला करके कांडा सेंसे को नीचे गिरा देता है। यही ओगामी खड़ा होने के बाद हितोमी की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। और इस समय ओगामी को लॉस्ट जाए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, तो फिर वो अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता। हितोमी और ओगामी एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, जिस मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ हेके आता है, जो हितोमी पे हमला करता है और इस हमले से साकुरा हितोमी से दूर हो जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए रूही साकुरा को रेस्क्यू कर लेती है। और अब इधर तोकी भी आ जाता है, जो कि पूरी तरह रिकवर कर चुका है। हितोमी हंसते हुए कहता है कि लगता है सारी कोड ब्रेकर की आर्मी ही मुझे मारने के लिए आ गई है। ओगामी हितोमी से कहता है कि तुम ऐसे इंसान क्यों बन चुके हो, जिसकी आंसर में हितोमी कहता है क्योंकि मैं बदला लेना चाहता हूँ, और वो ओगामी पे हमला करके उसे पानी में फेंक देता है। यहीं पर तोकी अपनी पावर्स का यूज करता है और हितोमी पे हमला करता है। तभी पानी के अंदर से ओगामी बाहर निकल आता है, जिसकी पावर्स इस समय रिकवर हो चुकी हैं। और अब ओगामी और तोकी दोनों मिलकर हमला करने लगते हैं हितोमी पे, लेकिन उन दोनों हमलों का कोई असर नहीं होता। इसके बाद हितोमी कहता है कि मैं तुम सब लोगों से खेल के पक चुका हूँ, और वो एक स्पिरिट बॉम्ब बनाने के बाद उसे शूट कर देता है। यह हमला इतना ज्यादा ताकतवर था कि इससे सारे के सारे कोड ब्रेकर्स मर सकते थे, पर तभी साकुरा अपनी जान की चिंता करे बिना इस हमले के सामने आ जाती है। लेकिन इसके आगे जो होता है, हितोमी और साकुरा के मॉम डैड देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि साकुरा ने इस हमले को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है, और वो कहती है कि मुझे चोट क्यों नहीं लगी। हितोमी ये चीज को देखने के बाद कहता है कि मैं समझ चुका हूँ तुम एक रेयर ब्रीड हो, अभी मेरे लिए इतना ही जानना जरूरी है, क्योंकि मेरा मेन मकसद पूरा हो चुका है। मैंने अपने एक आदमी जिसका नाम यूकी हिना है, उसका इस्तेमाल करते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान फुजीवारा को किडनैप कर लिया है। जिसके बाद हितोमी यहाँ से चले जाता है, और इसी के साथ कोड ब्रेकर एनीमे के 7 एपिसोड खत्म हो जाते हैं। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में अपलोड करने वाला हूँ, और अगर इस वीडियो पर आप 2000 लाइक्स पूरे कर देते हो तो फिर मैं उसी दिन अगले पार्ट को अपलोड कर दूंगा। और अभी मैं इस एनिमे के बारे में कोई ओपिनियन शेयर करने से पहले चाहता हूँ, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करो और अभी कमेंट सेक्शन में लिखो कि आप इस एनिमे को कितनी रेटिंग देना चाहोगे। ये आप 1 से 10 के बीच में कोई भी नंबर लिख कर दे सकते हो। और मुझे लगता है कि इतने समय तक आपने रेटिंग दे ही दी होगी, तो फिर अब मैं एक शॉर्ट रिव्यू दे देता हूं कोड ब्रेकर एनीमे के ऊपर। कोड ब्रेकर एक बेसिक शोनेन और एक्शन जॉनरा से आता है, जिसके हमने वन पंच मैन, माय हीरो एकेडमिया, ड्रैगन बॉल जैसे बहुत सारे अलग अलग एनिमेज देखे हैं। मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से और मांगा की एडेप्टेशन अच्छे से ना मिलने की वजह से कोड ब्रेकर उतना पॉपुलर नहीं हो पाया, बट मैं स्टिल कहूँगा कि ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बेसिक होने के साथ बहुत ज़्यादा एंगेजिंग भी थी, तो फिर मैं स्टोरी को रेटिंग देना चाहूँगा 6.4 की आउट ऑफ 10। और अगर बात करी जाए एनिमेशन की, तो फिर वो तो टॉप नॉच थी, इसी वजह से मैं एनिमेशन को रेटिंग देने वाला हूँ 8 आउट ऑफ 10 की। लेकिन जहाँ यह एनिमे लैक करता है वो स्टोरी टेलिंग और डायरेक्शन है, जिसे मैं 4.5 की रेटिंग देने वाला हूँ। अगर मैं इस एनिमे को एक ओवरऑल रेटिंग दूँ
तो फिर मैं इसे देना चाहूँगा 6.5 आउट ऑफ 10 की। और अगर बात करी जाए इस एनिमे में मेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, तो फिर वो रुई हाचियोजी होगी, क्योंकि मुझे उसका चार्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। बाकी ओगामी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और सीरीज़ को अगर आप आगे देखोगे तो फिर हितोमी भी आपको अच्छा लगेगा। अब रिव्यू तो ख़त्म हो चुका है, तो फिर सब्सक्राइबर्स और लाइक की भीख मांग ली जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ऐसे ही और कंटेंट को देखना चाहते हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसी एनीमे के अगले पार्ट के साथ या फिर किसी और नए एनीमे के साथ। तब तक के लिए बस इतना ही। गुड बाय।